वेलकम बैक जी। और पापोश नगर की नीलम, उसमें शन्नी का किरदार अदा करने वाली शाजिया कैसर आज हमारी मेहमान बनी है एनटीएन के मॉर्निंग शो की। और इनसे गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी। शाजिया, वो कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त था आपका और बड़ा उसको लोगों ने पसंद किया था। कितना चैलेंजिंग रोल था। चैलेंजिंग था मेरा नेगेटिव कैरेक्टर। हम्म। और वो दो भाइयों के दरमियान जायदादों के झगड़े, और मेरे साथ थे मेरे हस्बैंड शाहिद नकवी। हालांकि मैंने उनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया था, लेकिन ऐसी मज़ेदार उनके साथ मेरी अच्छी केमिस्ट्री बनी केमिस्ट्री थी, बनी। ऐसी बनी थी कि हमारे डायरेक्टर कहते थे भाई रुक जाओ, तुम लोगों की लाइंस ख़त्म हो गई हैं, इससे ज़्यादा सीन नहीं बढ़ाओ। लेकिन हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होती थी, हम दोनों शुरू रहते थे। बहुत मज़ा आया था समटाइम्स उस ऐसा कैरेक्टर होता है में। ना कि आपको उस सीन के अंदर इतना ज़बरदस्त एक ऑरा बहुत। क्रिएट हो जाता है, फील आ हम्म, रहा होता है, जो लोग सराउंडिंग में होते हैं वो भी ना रोकते हैं ना आप लोग रोकते हैं, वो सीन हम्म, चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। लेकिन वही बात है ना कि जो आप कैरेक्टर कर रहे हो ना, अगर वो आपने बिल्कुल अपने अंदर कर लिया, तो हम्म। फिर तो वो लाइंस और वो स्क्रिप्ट्स और वो सीन्स वो खटाखट खटाखट होते चले जाते हैं। उसमें फिर मसला नहीं तो होता। क्या करती है कि जब कोई कैरेक्टर आपको ऑफर होता है, उस कैरेक्टर का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, उसको उसको एब्जॉर्ब करती हैं, हाँ। घर में भी रात में सोते हुए सुबह उठते हुए वो उसी नहीं। फील में रहती हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रही हूँ ना, अगर कोई कैरेक्टर मेरा है और बहुत लंबा काम उसका चला है मेरा, और बड़ी लड़ाका कोई खातून है, और उसके बाद आ गई कोई बहुत ही सॉफ्ट अम्मी बन गई हैं जो बेचारी रो रही हैं, परेशान है, तो उस कैरेक्टर से निकलना, ये एक आध दफ़ा मैंने पंजाबी उसमें हम्म। टोन में कैरेक्टर्स किए, तो अब जब मैं दूसरे कैरेक्टर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आ रही है, तो उस चीज़ को ख़त्म करना होता था। नहीं भाई, बहुत दिन से बोल रहे थे, अब हमें प्रॉपर उर्दू बोलनी है। हम्म। तो वो चीज़ें थोड़ी सी एक आध दिन होती हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ सेट हो आ जाती जाती है है। वो चीज़। आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब किसी कैरेक्टर के अंदर आप होते हैं और दूसरे लोग भी आपको एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपको खुद पता होता है कि मुझे कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है। हुँ, हर शख्स की एक पसंद होती है। कुछ लोगों को नेगेटिव कैरेक्टर्स बड़े पसंद होते हैं, वो हुँ, कहते हैं चैलेंजिंग रोल हमें बड़े पसंद है। कुछ लोगों को पॉजिटिव कैरेक्टर्स बड़े पसंद होते हैं, कुछ लोगों को इंस्पायरिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं। हुँ। आपको कौन सा कैरेक्टर है जो आज तक बड़ा मज़ा आया प्ले करने में? मुझे सच पूछें तो मैंने ज़्यादा नेगेटिव ही किए हैं, और हम्म। वो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें बहुत मार्जिन होता है, बड़े मज़े से वो काम चल रहा होता है। अब जो पॉज़िटिव होता है वो भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा सोचना, और बहुत उसमें रोने के भी सीन बहुत होते हैं, और बहुत ही स्लो जा रही होती है वो चीज़, तो उसपे हाँ। मुझे इतना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आता। लेकिन मुझे ऐसे कैरेक्टर्स में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कुछ लोग मुझे मिले, वो कहते हैं कि आप इतनी लड़ाका लगती तो नहीं है जितना आप लड़ रही होती हैं टीवी पे। मैंने कहा बस आ जाता है, उस वक़्त मूड बन जाता है और लड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं खूब, लड़ने में मज़ा आता है। मज़ा आता सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ जो है वो काम करने में मज़ा आया? बहुत सारे एक्टर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त, एक अच्छा पोटेंशियल है पाकिस्तानी है। ड्रामाज़ के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ काम करने में मज़ा आया कि हाँ भाई, ज़्यादा कनिंग नहीं है? हाँ, जैसे हमारे यहाँ एक शहज़ाद मुख्तार, आई थिंक शायद आप जानते हो, बिल्कुल। वो मेरे सबसे ज़्यादा हस्बैंड बने हैं मेरे ठीक है। जितने कैरियर में हुँ। ना। तो उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बन गई है, और एक अच्छी उनसे मेरी बॉन्डिंग है, तो उनके साथ काम करके जैसा भी कैरेक्टर हो, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। और वही वो बात भी वो भी यही कहते हैं कि जब कहीं कुछ ऑप्शंस कोई ढूंढ रहा होता है, तो वो यही कहते हैं कि भाई इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसके साथ ज़रा आसानी से काम निकल जाएगा। वरना बहुत जगह ऐसा होता है कि देखिए, एक्टिंग जो है ना, वो एक्शन रिएक्शन का खेल है। अगर बिल्कुल आपको ऐसे ही अच्छा है। रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, तो आपका सीन वहीं ख़त्म हो जाएगा, कभी आप ऐसा नहीं कर कभी पाएंगे। ऐसा हुआ शाज़िया को कि सामने एक बड़ा सीनियर और बड़ा मंझा हुआ अदाकार मौजूद है और आप नर्वस हो गई हो उस सेट के ऊपर कि यार एक वाइब है इनकी, एक रोब है उनकी एक्टिंग का, हाँ कैरेक्टर हाँ, का, हुआ है, कभी ऐसा हुआ? ज़ाहिर सी बात है, ज़ाहिर सी बात है। जैसे ये सबा हमीद है हमारे यहाँ, हाँ। रुबीना अशरफ हैं, ये इन लोगों के साथ जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, और हुँ। मेरा ज़ाहिर है सारे इर्द गिर्द से सुनते आ रहे थे कि भाई थोड़ा टफ टाइम ना मिल जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मैंने तो बल्कि इनके साथ डायरेक्शन में भी काम किया है 2 दफ़ा, अच्छा। सबा हमीद के साथ भी और मरीना खान के साथ भी। मैंने एज ए डायरेक्टर, इन लोगों ने सिग्मा के प्रोजेक्ट किए थे, मैंने सब आपस यही कहा था, मैंने कहा आप एक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर बहुत प्यारी हैं, आपके साथ बहुत मज़ा आया काम करके। कैसी हैं? रूड हैं, फ्रेंडली हैं? हाँ है। काम के मामले में तो हर बंदा प्रोफेशनल जब होता है तो रूड हो मतलब जाता है। अगर आप सच पूछें तो मैं अक्सर चीज़ों से उनको इंस्पायर होकर चीज़ें कर रही होती हूँ। मेरी बड़ी फेवरेट है सबा वेरी हमीद, नाइस। बहुत ज़्यादा, कि मैं उनकी एक्टिंग, उनकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन जब वो काम हाँ। कर रही होती हूँ, मैं देख देख के उनको, उनसे सीख रही होती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। वरना अमूमन लोग जो है ना, वो बड़े डरे सहमे हुए होते हैं उनके साथ, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा कभी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं रहा, कभी नहीं। अच्छा, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत फेवरेट होते हैं ना, जैसे आपने 2-3 के नाम लिया। अगर मैं कुछ इस प्रेज़ेंट एरा के जो जवान एक्टर्स हैं, जो मतलब ज़्यादा उनको टाइम हो गया है लेकिन दे आर क्वाइट यंग,
उनमें यंग आर्टिस्ट में कौन फेवरेट है एक्टर और एक्ट्रेसेस के अंदर? एक्टर में तो देखें अली अंसारी है, हम्म। उमर शहजाद है, यही फुरकान है। हम्म। फुरकान के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया था। ये मेरा बेटा बना था भड़ास ड्रामे में, मेरा फर्स्ट टिका के एक्सपीरियंस थप्पड़ था। दिया था ना आपने? नहीं, टिका के थप्पड़ नहीं, गुड एक्टर यार। मैंने मतलब अच्छा, मैं उसके साथ बड़ा जब रियल काम फील आता है। बड़ा बड़ा रियल, मतलब बहुत मज़े का उसके साथ मेरा काम रहा। हालांकि बड़े बड़ी हमारे सीन्स थे, बहुत काम था हमारा। एक सॉफ्ट अम्मा थी, वो बहुत बिगड़ा बिगड़ा हुआ बेटा था, लेकिन मेरी उसके साथ काम करके मुझे बड़ा मज़ा आया। अब अली अंसारी है, इसके साथ फर्स्ट ड्रामा इसने मेरे साथ किया था। मैं हम्म। इसकी अम्मी बनी थी। जब से आज तक जब भी उस बच्चे से मुलाकात होती है, उससे मिलके बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा एक्टर है। उमर शहजाद है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, अच्छे हैं अच्छा, बच्चे, छः अच्छा छः नौ काम नौ कर रहे हैं। महीने तक ये शूट जारी रहती हैं, आप बिल्कुल ऑक्यूपाइड रहती हैं। बच्चे हम्म, शिकवा तो नहीं करते घर में? फैमिली मेंबर्स जो हैं वो शिकवा तो नहीं करते कि होता है। टाइम नहीं दे रही हैं, बहुत मुश्किल हो गया मिलना, लगातार सुबह काम, जा रही हैं, रात आ रही हैं, सिर्फ हाँ, सोने के लिए घर आ रही हैं? लगातार जब काम आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा लंबा काम, तो फिर यही होता है। बच्चों से मैं मैसेजेस पे ही रहती हूँ कि मैं जब निकली तो सो रहे थे या ऑफिस गए हुए थे। जब मैं हाँ, वापस आई तो वो, जैसे बेटा है मेरा, वो नाइट शिफ्ट में होता है, तो उससे मेरी मुलाकात नहीं हो पाती। ठीक बेटी है। है, उससे भी होता है। मैं जब घर पहुँचूँ तो वो सो चुकी होती है, फिर सुबह उसको ऑफिस है। जब बहुत लंबा काम आता है ना, तो यही होता है, 2-2 3-3 दिन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाती। तो होता है, जाहिर सी बात है कि अम्मी नहीं है घर में। अम्मी का होना ज़रूरी होता है बस घर में। अम्मी कुछ करे ना करे। अच्छा, बड़े सारे प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया होगा ऑब्वियसली, हाँ, फेवरेट प्रोडक्शन हाउस कौन सा है मेरा, जिसके साथ काम करने में मज़ा आता हाँ, है, जो मेरा पेमेंट अगर, का भी इशू नहीं करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सादा काम जो रहा है ना, सिग्मा के साथ ही ज़्यादा रहा है। सिक्स सिग्मा के साथ, नेक्स्ट लेवल के साथ, वन बाय वन उनके साथ मेरे प्रोजेक्ट पेमेंट्स के चलते रहते मामले हैं। में भी अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अगर मैं होस्ट की बात कर रही हूँ ना, सबकी फेवरेट चीज़ें आपसे पूछनी तो मॉर्निंग शोज़ के अंदर आपकी अपीयरेंस भी रहती है। कोई फेवरेट होस्ट है मॉर्निंग शो का या की? हाँ, अभी फ़िलवक़्त जो चल रही है मदिया, मुझे बड़ी पसंद है, समा से जो कर मतलब ये रही है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट बहुत करती हैं। अच्छी लगती है, मतलब उसका काम बड़ा भी प्यारा घरेलू है, टच आता खुद है, भी फ़ील बड़ी आता है। अच्छी है। वो मत मेरी अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई है, हुँ। लेकिन मुझे ऑन स्क्रीन वो बंदी बहुत अच्छी चलिए लगती है। भाई, आई होप मदिया आप ये प्रोग्राम देख रही है तो बहुत जल्द शाज़िया फैसल साहिबा से मुलाकात करें। अच्छा, इसके अलावा जैसे एक्टिंग है तो शुरू से आपने सोच के रखा था कि एक्टर ही बनना है या अक्सर ऐसा होता है हादसाती तौर पर आ जाता है, नहीं, नहीं, मैंने फिर आपको उसके बाद बताया। सीखना शुरू कर देते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ़ में भी कभी एक्टिंग नहीं की थी। मैं जो थी अपने स्कूल कॉलेज में बेस्ट एथलीट रही हमेशा, मेरा गेम्स की तरफ ज़्यादा रुझान था। हुँ। लेकिन बस बाय चांस हो गया इस फील्ड में आना। अच्छा, बचपन की अगर बात कर लें और इस हाँ। जवानी की बात कर लें तो उस वक़्त आप कुछ एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को टीवी पर देखती होंगी, आइडलाइज़ करती होंगी। फिर अब खुद यहाँ पर आ जाना, आइडियलाइज़ किसको किया था आप उस बचपने में या उस नई-नई जवानी के अंदर? जब कदम रखने का वक़्त मतलब आया तो उसको फ़ोकस किया आपने फिर कैरेक्टर इतना को? बहुत ड्रामे ज़ाहिर है देखते थे हमारे हुँ। ज़माने में, तो 4 चैनल्स ही होते थे, आते थे जो, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और क्वेटा। तो उनमें वही चंद एक लोग होते थे जो आ रहे होते थे। अब तो जैसे जितने कितने प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं और हुँ। कितने चैनल्स हो गए हैं, तो ड्रामे तो बहुत हैं। तो यही सब जो ये मेरे चले आ रहे हैं, सबा हमीद हैं, रुबीना अशरफ हैं, और जैसे होती थी, क्या नाम था उनका? खालदा रियासत थी, हुँ। रूही बानो थी, ये सब लोग बहुत अच्छे थे और अच्छे लगते थे इनके ड्रामे, बहुत शौक से अच्छा, देखते थे। ये तो हो गई शोबिज़ इंडस्ट्री, हुँ, पॉलिटिक्स से कुछ है, इंटरेस्ट है आपका? नहीं है सच कुछ जानती हैं किसी ख़ास नहीं। पॉलिटिकल लीडर को, नाम वग़ैरह पता है, शख्सियत पता है? हाँ, वो चलते-फिरते दिख जाते हैं तो पता होता है, लेकिन ऐसा इतना कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है चलें, पॉलिटिक्स ये में। नहीं पूछूँगा फ़ेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? एक कश्ती के अंदर आप सवार हैं, एक लाइफ़ जैकेट आपने पहनी हुई है और एक लाइफ़ जैकेट रखी हुई है और अब कश्ती जो है ना वो ऐसे डू बयानात डू ना लें आप लाइव डूबना शो में। डूबना शुरू हो गई है। हाँ, 3 लोग मौजूद हैं, अरे अल्लाह नहीं करो। बानी पीटीआई हुँ, यानी कि खान नहीं, साहब हुँ, और ज़रदारी साहब, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब और तीसरे नवाज़ शरीफ साहब। तो ये तो किसको आपको भी, बचाएँगी? तो ये तो किसको आप लाइफ़ जैकेट पहनाएँगी? तो ये तो आपको भी पता होगा कि मुझे किसे पहचाननी चाहिए, किसे पहनानी आप चाहिए। बताएँ। इतना पॉलिटिकल क्वेश्चन्स ना करें लाइव शो में। अच्छा, फिर सीधा-सीधा बता दें कि फ़ेवरेट पॉलिटिशियन हाँ, कौन है? एज़ एज़ पीटीआई। पीटीआई। अच्छा जी, चलें जी। और ज़रा प्रोग्राम का वक़्त भी ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, दामन वक़्त में गुंजाइश ख़त्म ही हो हुँ, चुकी है, लेकिन दिल नहीं चाह रहा आपको यहाँ से रुख़सत करने का। आने वाले जो इस वक़्त एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार कम बैक करें, आप वापस आ जाएँ और हुँ। आपको आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में अभी सोच रहा हूँ, स्टक हूँ कि आऊँ, ना आऊँ, आऊँ, ना आऊँ। कोई पैगाम देना चाहेंगी जिससे उन लोगों को कुछ सीखने को भी मिले? पहली बात तो बच्चे जो है ना, वो टाइम की अहमियत को नहीं समझते। टाइम हुँ। लाज़मी, मतलब अगर हमारा कॉल टाइम जो है
तो हमें उससे कम 30 मिनट्स पहले रेडी रहना चाहिए कि जब हमारी 10 बजे की कॉल टाइम है तो हम 9:30 बजे रेडी रहें कि हमें गाड़ी पिक करे। बच्चे टाइम को नहीं है वैल्यू करते बिल्कुल भी, मन मौजी वक्त हैं, की पाबंदी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। चंद एक हैं जो वाकई इसकी अहमियत को समझते हैं, क्योंकि देखें जितनी देर से काम शुरू होगा उतनी देर में ख़त्म होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक सेट पे आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, वो सारे लोग सर्वाइव करते हैं आपकी वजह से। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अक्सर, और भी लोग इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि बच्चों में ना वो नहीं है, बड़े को सीनियर को कोई एक इज्जत देने वाली चीज़ नहीं है। बस है, कुछ बच्चों में है जो वाकई पता चलते हैं कि उनकी बहुत अच्छी तरबियत है या उनका घर का माहौल इस बात को सिखा के उनको सेट पे भेजा है कि भाई वो एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। वरना अक्सर लोग जो है ना, वो चंद दिन आए हुए भी जो लोग होंगे ना, जो मेरे बाद भी मैं देखूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी उन्हें इतना अरसा नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत, लेकिन वो हवा में उड़ने लगे। बहुत ज़्यादा। मकसद कि आपने कोई इतना काम नहीं किया, ना आपका कोई काम इतना हाईलाइट हुआ है, ना आपकी कोई इतनी अच्छी अभी कोई अपीयरेंस चल रही है, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझने लगते हैं। तो मैं समझती हूँ सबसे पहले ना इंसान को ना एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। मेरे अंदर, आप यकीन करें, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं है, मुझसे अक्सर लोग कह रहे होते हैं तब तक एटीट्यूड नहीं आएगा तुम अच्छे एक्टर नहीं बन सकती। अच्छा, हाँ, ये भी बड़ा मसला है। वो कहते हैं जब तक एक चेहरे के ऊपर सख्ती और रोब नहीं होगा, मैंने कहा क्या करना है, 2-3 को झाड़ नहीं देंगे सेट के ऊपर, तब तक आप बड़े एक्टर नहीं बनेंगे। हम आज हैं, हम कल नहीं हैं। अगर हमें कहीं कोई इज्जत दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, हमारे अखलाक की वजह से देगा। हम किसी को कुछ दे नहीं रहे, कुछ नहीं दे रहे हम किसी को। हम अगर दे रहे हैं ना, उसे अच्छी बात करके, अच्छी मुस्कुरा के बात करके, उसको एक तहजीब के दायरे में रह के बात करें ना, तो हमें हमारी पीठ पीछे भी कहेगा यार वो बड़ी अच्छी थी, हमें अच्छे से मिली और उनमें ज़रा गुरूर नहीं था और ये नहीं था। अभी भी आप यकीन करो, इवन बहुत से लोग मुझे राह चलते ऐसे मिलते हैं कि मैं इस अपीयरेंस भी अच्छी नहीं होती, हम पिक्चर बनवा लें। मैंने कहा प्लीज जरूर। ये बड़ा गुस्सा नहीं आता कि आप नॉर्मल घर के कपड़ों के अंदर भी हैं और ग्रोसरी करने भी जा रहे हैं? एक लम्हे को फिर वो फौरन ये रियलाइज होता है कि नहीं यार, हम जो हैं हम अलग हैं इनसे, और ये खुशी से हमें इज्जत देके, हमसे मोहब्बत से, इन्हीं की वजह से हमें, इन्हीं की वजह से हमें व्यूअरशिप ही हमें स्टार बनाती है। हाँ, सीधी सी बात है। अगर ये हमें ना पसंद करें, हमें ना पहचाने, ना जाने, तो हम कौन? हम भी एक सिंपल हाउसवाइफ, कुछ भी नहीं है हम तो। बड़ा ज़बरदस्त पैगाम था और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और हम कोशिश करेंगे कि आपको आप बुलाते रहें, मसरूफियात होती है, मुझे पता है यहाँ से भी डायरेक्ट शूट पर जाना है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कम उसमें वक्त के अंदर उन्होंने ऑब्लाइज करते हुए मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद किया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और प्रोग्राम का वक्त भी हम रैप अप कर रहे हैं, वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त, लेकिन आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना, क्योंकि कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। अपना फ़ीडबैक हमेशा दिया करें सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।